नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना मिस्टर इंडिया, जो दिखता नहीं है पर जिसकी बातें निशाने पर, मेरा मतलब कलेजे पर लगती हैं। दोस्तों, धुरंधर 2 क्या आई कुछ लोगों के गले में जैसे किसी ने बिना छिला हुआ बबूल का फल अटका दिया है। ना निगलते बन रहा है ना उगलते। और जब आप उगल नहीं सकते तो आप नीचे होने वाली तकलीफ का अंदाजा लगा ही सकते हैं। फिल्म थिएटर में गदर मचा रही है और विपक्ष चिक चिक करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। यूं भी हमारे देश में फिल्म की सफलता का असली पैरामीटर ऑस्कर नहीं, बल्कि विरोध करने वालों का रोना धोना ही होता है। जितना ज्यादा ये चिल्लाएंगे, फिल्म उतनी ही ज्यादा धुरंधर कमाई करेगी। मजेदार बात यह भी है कि जिन देशों में इसे बैन किया गया है, वहां के लोग वीपीएन लगाकर इसे देख रहे हैं जैसे कोई टॉप सीक्रेट का दस्तावेज हो। और फिल्म ने इतने करोड़ कूट लिए हैं कि अगर नोट बिछा दिए जाएं तो आधे दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त हो सकती हैं। और फिर भी विरोध जारी है। तो अगर आपको भी लगता है कि विरोध करने वालों को फिल्म की फ्री टिकट मिलनी चाहिए तो कमेंट में बताएं। और हाँ, संभव ह्यूमर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अब सुनिए सबसे बड़ा धमाका। धुरंधर 2 की कमाई से मेकर्स की जेबें फटने ही वाली थी कि मार्केट में धुरंधर 3 का शोर मच गया है। जेबें क्या, अब तो थैले भी फटेंगे। और भाई साहब, जिस रफ्तार से ये लोग पार्ट बना रहे हैं, मुझे तो डर है कहीं धुरंधर 10 तक आते आते रणवीर सिंह सीधे एलियंस का ही आधार कार्ड चेक न करने लग जाएं। आधार कार्ड दिखाओ। क्या? कयास है कि 2027-28 तक रणवीर सिंह अब इंडिया पाकिस्तान छोड़कर खाड़ी देशों और अमेरिका के सीक्रेट सेल में घुसेंगे। भाई, रणवीर इतने शेड्स बदल रहे हैं कि डर है कहीं पार्ट 3 में वो खुद ही विलन ना बन जाएं। और खबर तो यह भी है कि पार्ट 3 के मिशन में अब विलन सिर्फ दाऊद नहीं, बल्कि कोई ऐसा होगा जो पूरे ब्रह्मांड का वाईफाई कंट्रोल करता हो। और हमारा हीरो, वो तो वैसे ही ग्रेविटी को अपनी जेब में लेकर घूमता है। न्यूटन बेचारा अपनी कब्र में करवटें लेते लेते अब शायद उठकर खड़ा भी हो गया होगा। घबरा रहा होगा, सोच रहा होगा कि भैया, ये पार्ट 3 में तो मेरा पूरा फिजिक्स ही डिलीट कर देंगे। और एक बहुत मजे की बात, धुरंधर 1 आई तो कुछ लोग कटोरा लेकर खड़े हो गए कि हमारे शहर का नाम लिया है, रॉयल्टी हमें भी दो। और अब धुरंधर 2 हिट क्या हो गई अंतरराष्ट्रीय अदालत में, तो जैसे दिवालिया सेल लग गई है। खबर है पड़ोसी मुल्क की सरकार भी अब हिस्सा मांग रही है। कह रहे हैं साहब, हमारी बर्बादी की कहानी दिखाकर आप अरबों कमा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें भी दे दो ताकि हम आटे की एक बोरी और खरीद सकें। भाई साहब, इसे कहते हैं अपनी बेइज्जती का भी बिजनेस मॉडल बना लेना। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि पार्ट 3 में हीरो को सीधे सुपरमैन बना देना चाहिए तो कमेंट में बताइए। और हाँ, संभव ह्यूमर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वरना मैं आपके फोन का पार्ट 3 वाला ट्रेलर ब्लॉक कर दूंगा। दरअसल विरोधी भाई लोग अभी धुरंधर 2 के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे कि पार्ट 3 की खबर ने उनके गले के उस बबूल के फल को और नुकीला कर दिया है। अब वो सोच रहे हैं, अभी तो अतीक का रोना खत्म नहीं हुआ, अगले पार्ट में किसका कच्चा चिट्ठा खुलेगा। भाई, विपक्ष की हालत तो धुरंधर के नाम से ऐसी हो गई है जैसे पहली रात को घबराई हुई उस कुंवारी दुल्हन की होती है जिसे पता ही नहीं कि अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है या सीधे फुल स्केल वार शुरू हो जाएगा। और मजे की बात यह है, 10 में से 8 लोग अभी से उसकी एडवांस बुकिंग के फिराक में हैं। और बाकी 2 भी वो हैं जो वीपीएन अपडेट कर रहे हैं ताकि पायरेटेड वर्जन सबसे पहले देख पाएं। लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या पार्ट 3 में हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बची खुची सीक्रेसी को भी ओपन सोर्स बना दिया जाएगा, या फिर इस बार मेकर्स शहीद मेजर मोहित शर्मा जैसे असली हीरोज की कहानियों को सही क्रेडिट और इज्जत के साथ पेश करेंगे। खैर, जो भी हो, किसी को फिल्म चाहे डॉक्यूमेंट्री लगे, डिजास्टर लगे या प्रोपेगेंडा, फिल्म का प्रोड्यूसर तो अब नए जेट की बुकिंग करा भी चुका होगा। लेकिन मैं बता दूं, यहां जो भी कहा जा रहा है उसका हकीकत से उतना ही लेना देना है जितना स्वयंभू युवराज का आलू से सोना बनाने वाली मशीन से। यह शुद्ध हास्य व्यंग है। इसे सच मानकर दिल पर ना लें, वरना दिल का दौरा पड़ सकता है। और भाइयों, अगर आपको भी पार्ट 3 का इंतजार है
तो जुड़े रहिए संभव ह्यूमर के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि धुरंधर 3 आए या ना आए, हमारी ये रोस्टिंग और फालतू की गपशप होती रहेगी। जय हिंद, जय ह्यूमर।